दोस्तों, जब भी इथेरियम और सोलाना की बात आती है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि इथेरियम और सोलाना में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इथेरियम और सोलाना दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप्स, डेफी और एनएफटी जैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों को इनका वर्किंग स्टाइल अलग अलग करता है और इसी वजह से हमें पता चलता है कि इथेरियम और सोलाना में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है और इथेरियम का मेन फोकस अपने नेटवर्क को सबसे ज़्यादा सिक्योर और मोर डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना है। सपोज जब नेटवर्क में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको वेरीफाई करने के लिए नोड्स होते हैं यानी माइनर्स होते हैं और माइनर्स मैथमेटिक पजल को सॉल्व करके इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके ब्लॉकचेन से जोड़ देते हैं। इस तरह पूरा प्रोसेस काम करता है और इस प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इसकी पजल सभी माइनर्स के पास जाती है और जो माइनर सबसे पहले इस पजल को सॉल्व कर देता है तो सिर्फ उसे ही ट्रांजैक्शन फीस और रिवॉर्ड्स मिलते हैं और बाकी सब माइनर्स को कुछ नहीं मिलता। इससे सबसे ज्यादा टाइम और इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। इस वजह से ट्रांजैक्शन थोड़ी डिले वेरीफाई हो पाती है। और वहीं सोलाना प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है, यानी आपने जितने भी सोलाना स्टेक करके रखे होंगे हर 0.4 सेकंड में उनका एक स्क्रीनशॉट लिया जाता है जिससे नेटवर्क को पता चलता है कि 0.4 सेकंड में क्या हो रहा है। नहीं समझे? चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप चाय बनाते हैं और चाय बनाने के प्रोसेस को आप पिक्चर्स में क्लिक कर लेते हैं और हर एक पिक्चर पे टाइम और डेट के साथ मेंशन कर देते हैं। अगर आप ये पिक्चर्स किसी और को दिखाएंगे तो वो इन पिक्चर्स को सीक्वेंस में लगा के इसको वैलिडेट करके बता सकता है कि आपने चाय सही तरीके से बनाई है या गलत तरीके से बनाई है या आपने कुछ मिसमैच कर दिया है। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ हिस्ट्री भी काम करता है। ये हर एक ट्रांजैक्शन को 0.4 सेकंड से पिक्चर क्लिक करता है और साथ में उसमें मेंशन कर देता है डेट और टाइम, जिससे पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। इससे वैलिडेटर को वैलिडेट करने में बहुत ही कम समय लगता है, जिससे ट्रांजैक्शन फ्यू सेकंड में वैलिडेट हो जाती है। और इसी वजह से सोलाना सबसे तेज काम करने वाली ब्लॉकचेन में से एक चेन मानी जाती है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है जहाँ पे एक मैथमेटिक पजल सॉल्व करनी पड़ती है जिसके बाद ही ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो पाती है। मगर सोलाना प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है जिसमें कुछ पिक्चर्स को सीक्वेंस में लगाकर चंद सेकंडों में ट्रांजैक्शन वैलिडेट की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं तो सबसे पहले कौन ट्रांजैक्शन वैलिडेट करेगा। तो चलिए जान लेते हैं सोलाना और इथेरियम में क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, आप इस चार्ट में आसानी से मेजर कर सकते हैं कि सोलाना और इथेरियम में क्या फर्क है। पहला, ट्रांजैक्शन। आप 1 सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि इथेरियम में सिर्फ आप 15 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर सेकंड के अंदर, लेकिन सोलाना में आप 65,000 तक ट्रांजैक्शन पूरी कर सकते हैं। और वहीं इसकी ट्रांजैक्शन फी यानी गैस फी की बात की जाए तो आपको एक ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए $15 तक इथेरियम को पे करने पड़ते हैं और वहीं सोलाना में सिर्फ आपको $0.0015 ही पे करने पड़ते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि इन दोनों में सस्ता कौन है और सबसे ज्यादा फास्ट कौन है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ वैलिडेटर्स की बात कर लेते हैं। तो इथेरियम में 11,000 से भी ज़्यादा वैलिडेटर्स यानी नोड्स हैं और सोलाना में सिर्फ 702 ही वैलिडेटर हैं जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आसानी से मेजर कर सकते हैं कि सोलाना को इतना सस्ता और सबसे ज़्यादा फास्ट क्यों माना जाता है अकॉर्डिंग टू इथेरियम, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट करता है और इसकी गैस फीस भी बहुत कम है। तो चलिए जान लेते हैं सोलाना और इथेरियम में से कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन ब्लॉकचेन सबसे बेहतर है, ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आप कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसी ब्लॉकचेन चाहते हैं जो मोर सिक्योर हो लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो अकॉर्डिंग टू अदर्स, तो आप इथेरियम के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको ट्रांजैक्शन भी फास्ट चाहिए और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो तो आप सोलाना पे ही अपना प्रोजेक्ट बनाएं। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इथेरियम और सोलाना में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।